इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1931 पेरिस शहर से, जहां पर हमें 12 साल के लड़के ह्यूगो को दिखाया जाता है, जो रेलवे स्टेशन की एक बहुत बड़ी क्लॉक के अंदर रहता है। उस क्लॉक में जो बड़े बड़े कैप्स होते हैं, वहां से वो रेलवे स्टेशन के हर एक इंसान को देख सकता है। इसी रेलवे स्टेशन पर एक इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम गुस्ताव है, जिसके पैर में कुछ खराबी है, इसीलिए चलने के लिए वो ब्रेस का इस्तेमाल करता है। गुस्ताव के पास एक डॉग भी है, साथ ही उसके दिमाग में एक अजीब सा फितूर होता है। रेलवे स्टेशन पर जितने भी बच्चे हैं जो चोरियां करते हैं, वो उन्हें पकड़कर अनाथ आश्रम यानी कि ऑर्फनेज भेज देता है। यहाँ पर एक बुक शॉप ओनर भी होती है जिसे गुस्ताव बहुत पसंद करता है, पर कभी उसने अपने दिल की बात उससे नहीं कही। साथ ही यहाँ पर एक टॉय मेकर है जिसका नाम जॉर्ज है। कभी कभी जॉर्ज से मिलने उसकी ग्रैंड डॉटर इजाबेल भी यहाँ पर आती है। स्टेशन के ऊपर जो बहुत बड़ी क्लॉक है, वहाँ से ह्यूगो सब कुछ देखता रहता है, पर वो ध्यान रखता है कि वो गुस्ताव से बच कर रहे, क्योंकि वो ऑर्फनेज नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर जो टॉय मेकर होते हैं जिनका नाम जॉर्ज है, कुछ दिनों से उनकी शॉप में चोरियां हो रही होती है, इसीलिए वो परेशान होते हैं। इसी परेशानी में वो अपने चाबी वाले रैट को अपने काउंटर के ऊपर चला रहे होते हैं, और ऐसा करते करते उन्हें नींद आ जाती है। ह्यूगो ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, उसे रैट बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर रैट को चुराना चाहता है। लेकिन ये मिस्टर जॉर्ज की एक चाल होती है, वो ह्यूगो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तक तुमने जितनी भी चीजें मेरी दुकान से शॉप से चुराई हैं, वो सब की सब वापस दो। ह्यूगो की जेब में जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब की सब वापस रख देता है। ये सब के सब क्लॉक के पार्ट्स होते हैं। साथ ही उसके पास एक नोटबुक भी होती है, और जब मिस्टर जॉर्ज उस नोटबुक को देखते हैं तो उसमें क्लॉक के बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं, जिन्हें देखकर वो इंप्रेस हो जाते हैं। साथ ही इसमें एक स्केच भी होता है जो कि ऑटोमेटन का होता है। ऑटोमेटन इंसान के द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मशीन होती है। मिस्टर जॉर्ज ह्यूगो से पूछते हैं कि तुमने इस नोटबुक को कहां से चुराया है। ह्यूगो कहता है कि मैंने इसे चुराया नहीं है, बल्कि अपने पिता के साथ बनाया था। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि तुम एक चोर हो। ह्यूगो उनसे अपनी नोटबुक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है, और अब इंस्पेक्टर गुस्ताव अपने डॉग के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ह्यूगो भागकर प्लेटफॉर्म की सीलिंग पर चढ़ जाता है, और गुस्ताव के पैर के जो ब्रेस होते हैं वो ट्रेन के दरवाजे के साथ अटक जाते हैं, इसीलिए गुस्ताव वहीं पर गिर जाता है। ह्यूगो वापस क्लॉक में आ चुका है, जहां पर वो क्लॉक को चाबी देता है, जिससे क्लॉक लगातार चलती रहती है, और एक बार फिर से क्लॉक के बीच में जो होल्स होते हैं, जो गैप है, उससे वो पूरे स्टेशन को देखना शुरू कर देता है। अब रात होने के बाद मिस्टर जॉर्ज जब अपने स्टोर को बंद करके घर जा रहे होते हैं, तो ह्यूगो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉर्ज उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी नोटबुक को जला दूंगा, और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं ह्यूगो विंडो पर देखता है जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम इजाबेल है। वो इजाबेल को नीचे बुलाता है और उसे बताता है कि मिस्टर जॉर्ज ने मेरी नोटबुक ले ली है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इजाबेल को सारी कहानी बता देता है। इजाबेल कहती है कि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और कोशिश करूंगी कि मिस्टर जॉर्ज को, जो कि मेरे गॉडफादर है, उस नोटबुक को जलाने ना दो। दरअसल मिस्टर जॉर्ज ने उसे अडॉप्ट किया होता है, इसीलिए वो उसके गॉडफादर है। और अब ह्यूगो वापस आ जाता है जहां पर वो ऑटोमेटन के सामने बैठा होता है। ये वही ऑटोमेटन है जिसके नोटबुक में स्केचेस हैं। ह्यूगो की आंख में आंसू है क्योंकि उसने नोटबुक को खो दिया। उसे वो पल आता है जब उसके पिता, जो कि एक क्लॉक मेकर थे, जो म्यूजियम में काम करते थे, म्यूजियम से इस ऑटोमेटन को घर पर लाए थे। दरअसल इन्हें म्यूजियम में ये ऑटोमेटन मिला था। ह्यूगो के पिता किसी भी कीमत पर इस ऑटोमेटन को दोबारा से एक्टिव करना चाहते थे, लेकिन सारा काम करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ऑटोमेटन की एक हार्ड की थी जो उनके पास नहीं थी, और उस हार्ड की के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। ह्यूगो को क्लॉक के और ऑटोमेटन के बारे में जितना भी पता है, उसने सब अपने पिता से सीखा है। एक दिन उसके पिता की फायर में मृत्यु हो जाती है। ह्यूगो की मॉम की पहले मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वो अनाथ हो गया। वो अपने अंकल क्लाउड के पास आ गया, जो कि इसी क्लॉक में काम किया करते थे जिस क्लॉक में अब ह्यूगो रहता है। यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है जहाँ पर ह्यूगो के अंकल रहा करते थे, इसलिए ह्यूगो को अपने साथ वो इस क्लॉक रूम में ले आए। ह्यूगो अपने ऑटोमेटन को भी यहाँ पर ले आया था। ह्यूगो के अंकल ने कभी उसे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके बदले काम करे, और एक दिन अचानक से वो गायब हो गए, और तब से लेकर अब तक ह्यूगो अपने अंकल के बदले इस क्लॉक को चला रहा है। इस बारे में किसी को नहीं पता कि 12 साल का ये बच्चा इस क्लॉक के अंदर रहता है। सबको ये लगता है कि ह्यूगो के अंकल इस क्लॉक को चलाते हैं। ह्यूगो खाने के लिए स्टेशन से चीजें चुराता है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखता है कि उसे इंस्पेक्टर गुस्ताव से बचकर रहना है। अगले दिन ह्यूगो मिस्टर जॉर्ज के पास जाता और अपनी नोटबुक मांगता है। वो उसे एक हैंकरचीफ देते हैं जिसके अंदर राख होती है, और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी नोटबुक जला दी। ह्यूगो को ये जानकर बहुत दुख होता है, और वो रोते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी मुलाकात इजाबेल से होती है। इजाबेल कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया, मिस्टर जॉर्ज ने तुम्हारी नोटबुक नहीं जलाई, वो झूठ बोल रहे हैं। को जानकर खुशी होती है, वो एक बार फिर से मिस्टर जॉर्ज के पास जाता और अपनी नोटबुक मांगता है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि मैं तुम्हारी नोटबुक दे दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हें एक टॉय को ठीक करना होगा। ह्यूगो उस टॉय को पहले से बेहतर बनाकर ठीक करके उन्हें दे देता है, जो देखकर मिस्टर जॉर्ज उससे इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा, तो मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हें वापस कर दूंगा। ह्यूगो उनकी बात मान जाता है, और अब ह्यूगो उनकी शॉप पर काम करना शुरू कर देता है। वो मिस्टर जॉर्ज से बहुत सारी चीजें सीखता है। काम करने के बाद वो इजाबेल से मिलने जाता है, और वापस आकर अपने ऑटोमेटन पर काम करता है। अब उसने बहुत सारी चीजें सीख ली होती है, इसलिए ऑटोमेटन थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर देता है, जो देखकर ह्यूगो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उसके पिता का अधूरा काम है जो खुद पूरा करना चाहता है, और बिना हार्ड की के वो इसे नहीं चला सकता। अब ह्यूगो और इजाबेल की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और एक दिन जब दोनों के दोनों स्टेशन पर होते हैं, तभी इनके सामने इंस्पेक्टर गुस्ताव आ जाता है। ह्यूगो से देखकर डर जाता है। वो इजाबेल से कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गुस्ताव पहले से इजाबेल को जानता है, क्योंकि वो उसके अंकल को भी जानता है। गुस्ताव से इजाबेल कहती है कि ह्यूगो उसका कजन है, इसीलिए गुस्ताव इन दोनों को जाने देता है। दरअसल ह्यूगो इस वक्त इजाबेल को अपना घर दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, जो कि क्लॉक के अंदर है, पर अब वो अपना इरादा बदल देता है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। इजाबेल भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो गिर जाती है। वो अपनी मदद के लिए ह्यूगो को बुलाती है। ह्यूगो वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वो देखता है कि उसके गले में एक लॉकेट है, जो कि एक चाबी है, और ये वही हार्ड की है जो उसे अपने ऑटोमेटन को चलाने के लिए चाहिए। वो इजाबेल से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये की चाहिए। इजाबेल कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ये की दूंगी, पहले मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर तुम रहते हो। और इसके बाद ह्यूगो इजाबेल को क्लॉक के अंदर ले आता है। ये जगह देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से वो भी इसी तरह के एडवेंचर अपनी जिंदगी में चाहती थी। यहाँ पर ऑटोमेटन भी होता है, जिस पर वो इजाबेल की लगाता है, और वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद उसके हाथ में जो पेन होता है, उससे वो एक स्केच को ड्रॉ करता है, जिसमें एक मून बनाता है जिस पर ब्लड जा रही होती है, और स्केच के अंत में वो नाम लिखता है जॉर्ज मेलिस का, जो कि इजाबेल के गॉडफादर हैं। ये दोनों के दोनों हैरान होते हैं कि उन्होंने इजाबेल के गॉडफादर यानी कि इजाबेल के अंकल का नाम यहाँ पर क्यों लिखा। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए दोनों के दोनों इजाबेल के अंकल के घर जाते हैं।
हैं जहाँ पर इजाबेल की आंट होती है। ये वो स्केच को जो कि मशीन ने बनाया होता है इजाबेल की आंट को दिखाते हैं, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इन दोनों से पूछते हैं कि ये स्केच तुम्हें कहाँ से मिला। ह्यूगो बताता है कि ये स्केच एक मशीन ने बनाया है और तभी डोर नॉक होता है। इजाबेल की आंट समझ जाती है कि मिस्टर जॉर्ज घर वापस आ चुके हैं, इसीलिए इजाबेल को ह्यूगो को एक कमरे में छुपने के लिए कहती है और कहती है कि तुम बिल्कुल आवाज मत करना। इसके बाद ह्यूगो और इजाबेल देखते हैं कि यहाँ पर एक अलमीरा है जो कि बहुत पुरानी है। ये उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तभी ऊपर से एक बॉक्स गिरता है जिसके अंदर बहुत सारे स्केचेस होते हैं और इन स्केचेस में एक स्केच वो भी होता है जो मशीन ने बनाया था। आवाज से अब मिस्टर जॉर्ज भी अंदर आ जाते हैं। वो अपने स्केचेस को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, वो पेनीलेस है, उनके पास पैसे नहीं है। साथ ही वो ह्यूगो को कहते हैं कि तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, तुम एक क्रूअल इंसान हो। ह्यूगो वहां से चला जाता है। अगले दिन एक बार फिर से इजाबेल ह्यूगो से मिलने के लिए आती है और ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक फिल्म रिलेटेड बुक मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि शुरुआत में कुछ लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया जो लोगों को पसंद आना शुरू हो गई, जिससे लोगों ने इस इंडस्ट्री में पैसा लगाया और एक छोटी सी जगह हॉलीवुड बन गई। इस बुक को जब वो आगे देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें वो फोटो भी मिलती है जो मशीन ने यानी कि ऑटोमेटन ने बनाई थी, जिसे देखकर जॉर्ज पूरी तरह से हताश हो गए थे और उस फोटो के नीचे भी जॉर्ज मेलिस का नाम लिखा होता है। लिखा होता है कि वो उन शुरुआती निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने हॉलीवुड की रचना की, जिन्होंने फिल्में बनाई, पर बाद में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अभी पढ़ी रहे होते हैं कि पीछे से एक आदमी आ जाता है जो इन दोनों बच्चों से पूछता है क्या आपको मिस्टर जॉर्ज पर दिलचस्पी है। ये दोनों से देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस बुक का जो राइटर है वो यही इंसान है। इजाबेल उसे बताती है कि जॉर्ज मेलिस अब भी जिंदा है, वो मेरे अंकल है, उन्होंने मुझे गोद लिया था। वो ऑथर उनकी बात पर हंसने लगता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होता और इन दोनों को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉर्ज की बहुत सारी फोटोज और उनकी चीजें होती हैं। ऑथर इन दोनों को बताता है कि मैं मिस्टर जॉर्ज से मिल चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा भाई उनके पास काम किया करता था और एक दिन वो मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले गया था। जब मैं उनके स्टूडियो गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा सेट लगा था जो पूरी तरह से कांच के एक रूम के अंदर था। वहाँ पर वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, यानी कि उस जमाने में वो ऐसी फिल्में बनाते थे जो कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी से करना बहुत मुश्किल था। वो अपनी फिल्मों में एक्ट भी किया करते थे और मैं उनसे मिला था। मैं उस मुलाकात को कभी नहीं भूल पाया। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके बारे में आखिरी खबर मैंने यही सुनी थी कि वॉर में वो मारे गए। वॉर के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। अगर वो अब भी जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। उनका जितना भी काम था वो सब का सब खो चुका है। उनकी एक फिल्म अब भी मेरे पास है, इसके अलावा उनका कोई भी काम इस दुनिया में नहीं है। अगर वो सच में जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और इसके बाद ये तीनों के तीनों इजाबेल के घर आ जाते हैं जहाँ पर इजाबेल की आंट होती है। दरअसल मिस्टर जॉर्ज की तबीयत खराब है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में होते हैं। ऑथर इजाबेल की आंट से बहुत अच्छे से बात करता और पहचान जाता है कि मिस्टर जॉर्ज की मूवी में जो हीरोइन हुआ करती थी वो और कोई नहीं बल्कि इजाबेल की आंट है। और इसके बाद ये वो फिल्म के रोल को चलाते हैं जो फिल्म कभी मिस्टर जॉर्ज ने बनाई थी। और इसमें एक सीन होता है जिसमें एक मिसाइल को लॉन्च करते हैं जो चांद पर जाकर लगती है और चांद रोने लगता है। ये वही फोटो होती है जो ऑटोमेटन ने बनाई थी। दरअसल ये बहुत पुरानी फिल्म होती है लेकिन अब इसे नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से बदल दिया गया होता है। इसे अब कलर कर दिया गया है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये फिल्म बहुत ही एडवेंचरस होती है। जब ये फिल्म चल रही होती है तभी मिस्टर जॉर्ज भी इस कमरे में आ जाते हैं। वो अपनी ही बनाई हुई फिल्म को देखकर अपनी अतीत की जिंदगी में खो जाते हैं और सबको बताते हैं कि अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो एक मैजिशियन थे, साथ ही मशीन्स भी बनाया करते थे और जो मशीन इस वक्त ह्यूगो के पास है यानी कि ऑटोमेटन, वो भी उन्होंने बनाई थी। मिस्टर जॉर्ज बताते हैं कि एक बार मैं सर्कस देखने के लिए गया था जहाँ पर प्रोजेक्टर से मैंने एक सीन देखा था जिसमें ट्रेन चल रही थी। उसे देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद मैंने फिल्में बनाने का तय किया। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, एक कैमरा बनाया और स्टूडियो खरीदा जहाँ मैंने इल्यूजन से भरी हुई फिल्में बनाई जिसने लोगों को पूरी दुनिया को चौंका दिया। मैंने अपनी वाइफ के साथ 500 फिल्में बनाई। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और लोगों की फिल्मों में दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं पूरी तरह से बर्बाद और हताश हो गया। मैंने अपनी सारी फिल्मों को, अपने स्टूडियो को जला दिया। जो कुछ मेरे पास बचा था उसे बेचकर मैंने स्टेशन में एक शॉप खरीद ली और जो ऑटोमेटन मैंने बनाया था एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले वहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये उसी हादसे की बात कर रहे होते हैं जिस हादसे में ह्यूगो के पिता की मृत्यु हुई थी। जॉर्ज कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग्स सिर्फ मूवीज में होती है, असली जिंदगी में नहीं। ह्यूगो उन्हें गलत साबित करने के लिए स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है क्योंकि वो उस ऑटोमेटन को मिस्टर जॉर्ज को दिखाने के लिए अब स्टेशन जा रहा है। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर गुस्ताव होते हैं वो दो लोगों को बता रहे होते हैं कि क्लॉकमैन यानी कि ह्यूगो के जो अंकल हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। ह्यूगो इस बात को सुन लेता, वो समझ जाता है कि अब वो क्लॉक के अंदर नहीं रह सकता, पर इससे पहले कि क्लॉक के अंदर जाता इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेते हैं और एक जगह कैद कर देते हैं क्योंकि वो उसे यहाँ से अनाथ आश्रम ऑर्फनेज भेजना चाहते हैं। और ह्यूगो किसी तरह से लॉक खोलकर वहाँ से निकल जाता है और क्लॉक के अंदर जाकर ऑटोमेटन लेकर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन एक बार फिर से इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो ह्यूगो को कैद करते यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज आ जाते हैं जो गुस्ताव को कहते हैं कि ह्यूगो उनका ग्रैंडसन है, इसीलिए गुस्ताव को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ बच्चा नहीं है और उन्हें परमिशन सिर्फ अनाथ बच्चों को पकड़ने की मिली होती है। अब कुछ वक्त बीत जाता है जहाँ पर ऑथर एक बहुत बड़ा फिल्मों का प्रीमियर रखता है और ये मिस्टर जॉर्ज की फिल्मों के लिए होता है। वो सबको बताता है कि मिस्टर जॉर्ज की 80 मूवीज मिल चुकी है जबकि बाकी की मूवीज हमें नहीं मिली। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से सब जानते हैं और अब मिस्टर जॉर्ज की फिल्में चलाई जाती है जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। सभी को फिल्में बहुत अच्छी लगती है। फिल्में खत्म होने के बाद सब मिस्टर जॉर्ज का और उनकी वाइफ का ऑटोग्राफ लेते हैं और उन्हें और भी फिल्में बनाने के लिए ऑफर देते हैं। इससे मिस्टर जॉर्ज को बहुत खुशी होती है। ह्यूगो को भी अपना नया परिवार मिल चुका है जो कि मिस्टर जॉर्ज का है। मिस्टर जॉर्ज ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। इजाबेल अब एक कहानी लिखना शुरू करती है जो कि ह्यूगो की जिंदगी के ऊपर होती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म